तो दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है पुनः अजीत पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। और आप सबका प्यारा भाई, आज मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ एक ऐसा शख्स का, ऐसी महिला का जो कि कोटद्वार में उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है और वो किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। आज मैं आप सबको उनसे मैं आपको मिलाने वाला हूँ, इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। तो आज मैं आप सबके उनका नाम बता भी देता हूँ। उनका नाम श्रीमती रंजना रावत, जो कि अभी कांग्रेस की नेत्री है। तो आपको बता दूं, आज मैं उनके सामने आपको ले जाने वाला हूं, आज उनका इंटरव्यू लेने वाला हूं। तो आज मैं बता दूं उनके जो स्टार्टिंग जो जीवन था, जो उनका जीवन में जो उन्होंने उतार चढ़ाव जो जीवन के हुए थे उनके, वो आज आपके सामने रखेंगे। पूछूंगा उनको कि उनका लाइफ में जो संघर्ष किए उन्होंने, आज जो उनका पॉलिटिकल जो लाइफ है, जो पॉलिटिकल लाइफ में जो आए हैं, तो किस तरीके से उन्होंने ये लाइन चुनी है। और मैंने सुना था उनकी कुछ और लाइन थी, तो उस लाइन के बारे में उन्हीं के मुँह जबानी सुनते हैं कि उनकी क्या लाइन थी। तो आइए चले ले चलता हूँ आपको श्रीमती रंजना रावत जी के पास। दोस्तों मेरे सामने हैं श्रीमती रंजना रावत जी, जो कि मेरी दीदी भी हैं। और आज मैं उनके बारे में, उनकी जो लाइफ के बारे में, उनके जो स्टार्टिंग से उन्होंने जो भी उनका संघर्ष रहा, आज उनके बारे में उनसे जानते हैं। कि दीदी, मैं आज आपसे नमस्कार दीदी, पहले तो आप सबको मेरे नमस्ते। और आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो स्टार्टिंग जो किया, कि आपने, आपका जो नाम है जो कोटद्वार शहर में, तो आप पहले अपनी स्टार्टिंग से अपनी जीवन की बारे में बताएंगे, आपने क्या क्या संघर्ष किए हैं, कैसे कैसे आपका जीवन रहा जो आप पॉलिटिकल में आए। उससे पहले आप, मैंने सुना कि आप ड्राइंग, बहुत अच्छी ड्राइंग भी करते थे, तो आप मेरे दर्शकों को बताएंगे पूरी बात। हाँ, पहले था शादी से पहले। नमस्कार साथियों, आज छोटे भाई अजीत पहाड़ी UK 15 के चैनल पे यहाँ पे आई हूँ मैं, और आप लोग के बीच यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आज अजीत ने कहा कि मुझे, मैं आपके जीवन के बारे में, आपने क्या संघर्ष किया अपनी लाइफ में, और आप इस पॉलिटिकल फील्ड में आए, कैसे आए। सबसे पहले तो मैं शादी से पहले, हम 3 बहनें और एक भाई हैं छोटा, और फादर आर्मी में रहे हैं। तो आर्मी से रिटायर्ड होके फादर कोटद्वार पहुँचे, और कोटद्वार जब हम यहाँ पहुँचे तो एक पंजाब जैसे बड़े शहर से हम लोग का कोटद्वार में आगमन हुआ। और जब हम यहाँ पहुँचे तो कोटद्वार हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि कोटद्वार में जैसे हमने एंट्री करी, सारी सड़कें टूटी हुई थी, सड़कों की बहुत बुरी कंडीशंस थी। तो हमने पहले ही अपने पापा से बोला कि पापा आप हमें कैसी जगह ले आए। उसके बाद हम लोग की यहाँ एजुकेशन हुई। हम लोग सेंट्रल स्कूल के पढ़े हुए थे आर्मी से, तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इतना अच्छा नहीं था कोटद्वार में एजुकेशन। हम लोगों ने यहाँ पढ़ाई करी, GGIC में एडमिशन हुआ। हिंदी इंग्लिश मीडियम में नहीं डाला, पापा ने कि बोला कि माहौल अच्छा नहीं है तो आप हिंदी मीडियम में पढ़ो। तो हमने हिंदी मीडियम में पढ़ा। उसके बाद इंटरेस्ट था, एम्ब्रॉयडरी से लेकर पेंटिंग से लेकर अलग ही टाइप का इंटरेस्ट था। पापा डांटते भी थे, पापा कहते थे, दीदी, बड़ी दीदी कहती थी B.Ed करो, टीचिंग करो। लेकिन उस जॉनर में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, टीचिंग वूचिंग में। एक अलग फील्ड थी। हमने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया, पढ़ाई के साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ फ़ैशन डिज़ाइनिंग करी। फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद फिर अपना खर्चा हम लोग खुद निकालते थे। ये था कि पापा से पॉकेट मनी भी नहीं मांगनी है, तो हम लोग ट्यूशन्स भी करते थे। ट्यूशन करके अपनी पॉकेट मनी निकालते थे। और कभी पापा से, चाहे दीदी हो चाहे मैं हूँ, हम लोग सब अपना खुद अर्निंग करते थे, और हम अपने आप ही अपनी पॉकेट मनी अपना खर्चा करते थे। उसके बाद फिर शादी हुई। शादी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शादी होना, गाड़ी घाट में मेरी शादी हुई लक्ष्मण रावत जी के घर में, और एक बहुत बड़ी मानी हुई फैमिली है वो। वहाँ पे उनकी मैं पौत्रवधू हूँ, स्वर्गीय श्री विष्णु सिंह गोल्ला रावत, जो एक बहुत बड़ा नाम पूरे कोटद्वार में है, जिन्होंने लीसा गृह उद्योग के संस्थापक थे, फाउंडर थे, हमारे पूज्य दादाजी। और उनकी मैं पौत्रवधू बनी। और शादी के 1.5-2 साल बाद मेरा बेटा बहुत छोटा था, 1 साल का भी नहीं था। और नगर पालिका के इलेक्शंस आए। नगर पालिका के इलेक्शन आते हैं, और मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि आपको शायद से आपको वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो मैंने छूटते ही बोला कि मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, मुझे वार्ड मेंबर का इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे कुछ नहीं लड़ना। तो फिर भी मुझे झूठ बोल के उन्होंने तहसील में ले गए, और नॉमिनेशन, वो सब फॉर्म फिल करवाया, और हम लोगों ने इलेक्शन फाइट किया।
इलेक्शन फ़ाइट किया। और एक एज अ हाउसवाइफ थी मैं, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और क्योंकि हस्बैंड की मेहनत थी, उन्होंने बहुत मेहनत की हुई थी पूरे गाड़ी घाट में। और फिर मेरा जाना हुआ पूरे क्षेत्र में। और एक अच्छा रैपो पहले नहीं था कि रंजना एक घरेलू महिला है, नहीं है, सोशल नहीं है, इस तरीके की कई बातें चली उस समय। लेकिन जब लोगों से इंटरेक्शन हुआ, पूरे गाड़ी घाट के लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत स्नेह दिया मुझे। और हम लोग उस समय नगर पालिका में बम्पर वोटों से गाड़ी घाट की हम लोगों ने विजय प्राप्त करी। और वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे पॉलिटिक्स में एंट्री का। और हम लोगों ने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत अभूतपूर्व काम कराए। उस समय एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, तो जिला नियोजन समिति में भी मैं कोटद्वार और दुगड्डा नगर पालिका का इलेक्शन हुआ था, और उसमें भी मैंने जीत हासिल करी। और जिला नियोजन समिति की भी मैं मेंबर बनी कोटद्वार और दुगड्डा नगर पालिका से। और हम लोगों ने उस बीच जो हम लोगों को पद मिला था उसके अकॉर्डिंग हमने एक बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करी। और मेरा यही प्रयास रहता है कि अगर आपके पास कोई पद है तो आपको उसको बखूबी निभाना चाहिए और एक अच्छा रोल मॉडल बन के लोगों के बीच में आना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। उसके बाद हम लोग नगर पालिका का इलेक्शन जीतने के बाद, उस समय मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी क्योंकि हम लोग कॉलेज इलेक्शंस में एनएसआई के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं पार्टी से मतलब इतना एक्टिवली काम नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जिला अध्यक्ष बनने की। जिला अध्यक्ष बनने के बाद, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने के बाद एक बहुत बड़ा एक मेरे जीवन में एक व्यक्तित्व में मेरे व्यक्तित्व में निखार आया। और हम लोगों ने पूरे कोटद्वार शहर में कांग्रेस महिला कांग्रेस की टीम को हमने खड़ा किया। और टीम खड़ी करने के बाद बस अच्छे अच्छे काम किए महिलाओं के लिए। जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उन लोगों को हम लोगों ने शॉर्ट आउट किया, जो मेरे से बन सकता था हम लोगों ने किया। पूरे क्षेत्र की सने से लेकर सिगड्डी तक, चाहे मुझे दुगड्डा जाना हो क्योंकि 3 विधानसभाएं आती हैं जिला अध्यक्ष के अंडर में, तो हम लोगों ने लैंसडाउन विधानसभा हो, चाहे यमकेश्वर विधानसभा हो, कोटद्वार विधानसभा हो, जहाँ भी जो भी हमारे संगठन के कार्यक्रम होते थे हम लोग करते थे। और इस तरीके से हम लोगों ने काम किया। बहुत अड़चने भी आई क्योंकि एक महिला होने के नाते 2 बच्चे हैं मेरे छोटे, और उनको छोड़ के मुझे जाना पड़ता था दूसरे क्षेत्रों में, तो महिला के लिए बहुत टफ है। लेकिन परिवार का साथ था, हस्बैंड का साथ था, जिससे कि मैं आज एक बहुत सशक्त रूप से मैं काम किया मैंने। और एक काम जो था जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं हर एक जगह बोलती भी हूँ कि कोटद्वार शहर में हम लोगों ने स्मैक जो नशा जो बहुत तेज़ी से फैल रहा था बच्चों के बीच में, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमने एक जन जागरूकता अभियान चलाया। और उस जन जागरूकता अभियान से एक अलग पहचान मिली मुझे। हम लोगों ने घर घर जाकर, हर एक वार्ड में जाकर हम लोगों ने लोगों के दरवाज़ों को खटखटाया। हम लोगों के मेरे साथ वहाँ की टीम चलती थी उसी क्षेत्र की, चाहे मानपुर हो, चाहे आपका गाड़ी घाट हो, चाहे आपके मतलब प्रत्येक क्षेत्र जो कोटद्वार के थे, प्रत्येक वार्ड में हम लोग घूमे। एक एक वार्ड में लोगों को हमने जागरूक किया, महिलाओं को जागरूक किया कि आप अपने बच्चों को पे ध्यान दीजिए, आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, उसकी स्कूलिंग में ध्यान दें, स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा, ट्यूशन जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट था। लोगों में पहचान बनी, हर एक घर में जाकर मेरी पहचान बनी और लोगों ने मुझे मेरे काम को सराहा। और आज भी वो लोग बहुत ज़्यादा सराहते हैं मेरे काम को कि नहीं, अगर किसी ने काम किया है स्मैक को लेकर तो वो आपने किया है, वो हम आज भी याद करते हैं लोग, तो बहुत खुशी होती है। और ज़्यादा संघर्ष भी कहेंगे, लेकिन जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में, लेकिन जब आपने राजनीति करनी शुरू करी तो नहीं, वाकई में कहते हैं कि राजनीति डर्टी होती है, पॉलिटिक्स डर्टी होती है। लेकिन मेरा मानना, अब मेरा जो नज़रिया है वो बदल चुका है कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे
तो वो जो डर्टी पॉलिटिक्स है वो कैसे अच्छी पॉलिटिक्स बनेगी। जी, बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। चाहती हूँ कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए और इस राजनीति को अच्छा बनाएं और क्षेत्र के लिए काम करें, सामाजिक काम करें, अपने क्षेत्र में सुधार लाएं। जो भी हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, गरीबों की समस्याएं हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो समस्याएं हैं, आप शिक्षा से लेकर होगी, चाहे मेडिकल से लेकर होगी, जो भी जन समस्याएं हैं उनको आप उजागर कीजिए और उनका सल्यूशन निकालिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, यही छोटी सी मेरी जैसे कि दीदी मैंने सुना है कि आपका नाम पूरा उत्तराखंड में है, जैसे कि उत्तराखंड तो छोड़ो, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह मैं सुनता हूँ कि रंजना रावत एक अच्छी नेत्री है जो कि कांग्रेस में काम करती है, कांग्रेस के लिए दिल से काम करती हैं। और हमें लगता है कि आपका जो नाम है तो पूरा, मैं जहाँ भी आता हूँ आपका नाम सुनता हूँ, आपका जो काम होता है, आपके काम के बारे में लोग चर्चाएँ करते हैं और उनको लगता है कि आपको एक बार आके फुल फॉर्म में आके लड़ना चाहिए और आगे आपको एक विधायक के रूप में हम भी देखना चाहते हैं कि आप हमारे दीदी हमारी विधायक बने। और इसमें आप क्या कहना चाहोगे? आप जैसे कि कोटद्वार के जो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, उसमें मुझे लगता है, मुझे दिल से मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि आपको उसमें आना चाहिए। तो आपको उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, जनता बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार देती है। एक उनका अंदर से जिज्ञासा भी है कि रंजना को एक अपॉर्चुनिटी मिले और आगे चल के देखते हैं, बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ का आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग ज़रूर, भाग्य में होगा तो हम लोग ज़रूर एक दिन, अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे चुनाव लड़ने की, तो मैं आप लोग के बीच में ज़रूर आऊँगी और ये वादा करती हूँ आप लोगों के साथ आज आपके चैनल के माध्यम से कि मैं एक अलग माइलस्टोन स्थापित करके दिखाऊंगी, एक अलग एक लेवल दिखाऊंगी कि काम कैसे होता है और क्या जी, होता है। जी। ज़मीनी स्तर पे काम करके हम दिखाएंगे जी, आपको। जी, बिल्कुल। और दीदी मैं तो चाहूँगा कि आप बिल्कुल हमारी विधायक बने, हमारे क्षेत्र के विधायक, हमारे उत्तराखंड के तो मुख्यमंत्री बने, महिला मुख्यमंत्री बने। आप पहले मुख्यमंत्री जो बनेंगे तो आप ही बनेंगे, मैं तो यही चाहता हूँ। और भगवान सिद्धबली बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे, जल्दी आप कोटद्वार की मेयर बन के रहें। तो इसी के साथ में दीदी की जो लाइफ भरी जो कहानी थी, आपने सुन लिया होगा कि उन्होंने संघर्ष किया है, जो उनका जो पूरी लाइफ में जो उनका संघर्ष था वो आपने सुन ही लिया होगा। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और भगवान से प्रेयर करना कि दीदी इस बार कोटद्वार की मेयर जरूर बने। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चलो।